हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साधना और शक्ति का महापर्व यानी गुप्त नवरात्र आ गया मुंह मांगी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करने के लिए। और चिरकाल से ही महादेवी की उपासना आराधना विभिन्न रूपों में की जाती है। देवी हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना और प्रार्थना करना। गुप्त नवरात्र एक ऐसा महापर्व जब सब विशेष रूप से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े साधकों के लिए विशेष होती है। थोड़े से प्रयास से ही, कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करने से मनुष्य को सहज ही सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और सिर्फ सुख और ऐश्वर्य नहीं, श्री, वर्चस्व, आयु, आरोग्य, धन, संतान सभी की प्राप्ति होती है। शत्रु संहार के लिए विशेष रूप से गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर में माघ और कलयुग में अश्विन की साधना उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण कही गई है। आषाढ़ी नवरात्र है जिसे हम गुप्त नवरात्र या वरही नवरात्र के रूप से भी जानते हैं। और इस समय देव शक्तियाँ पृथ्वी पर कमज़ोर हो जाती है। पृथ्वी पर रुद्र हो, वरुण हो, यम हो, इनका प्रकोप बढ़ने लगता है। ऐसे में माँ दुर्गा इन 10 महाविद्याओं के रूप में हमें विपत्तियों से बचाव के लिए हम गुप्त नवरात्र में माँ की आराधना करते हैं। और देवी भी तुरंत भक्तों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देती है और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। उत्पत्ति की कथा ऐसी आती कि पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने, क्योंकि सभी लोगों ने 9 देवियों की कथा सुनी, 10 महाविद्या कौन है ये कोई नहीं जानता, तो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, विशाल महायज्ञ था, उसमें सभी देवता ऋषिगण को बुलाया, किंतु भगवान शिव से द्वेष होने के कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पुत्री सती को उन्होंने, जो कि शिव जी की पत्नी थी, उनको बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बोल दिया कि तुम्हारी सब बहनें तो यज्ञ में आमंत्रित है, तुमको भी नहीं बुलाया, देखो तुमको भी वहाँ जाना चाहिए। अब देवी सती के मन में ये बात चुभ गई। थोड़ी देर उन्होंने विचार किया, फिर वहाँ जाने का निश्चय किया। देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की जब अनुमति मांगी तो शिवजी ने वहाँ जाना अनुचित बताकर उन्हें रोका। पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रही और जब शिवजी नहीं माने तो इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियाँ प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए और सती ने अपना फैसला सुना दिया कि मैं प्रापस्यामि यज्ञ भागम व नाशयिष्यामि व मुखम, यानी मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक और उग्र दिखने लगा। और उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया, केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी और काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहनी हुई थी। उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल सा लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार भर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा और उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहाँ से भागने लगे, हटने लगे और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी उन्हें कहती, रुक जाइए, मत जाइए, लेकिन शिवजी एक क्षण भी वहाँ नहीं रुके और इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनके मार्ग को रोक देता, अवरुद्ध कर देता। और इस प्रकार से तब शिवजी ने पूछा, आखिर ये है कौन? हार कर शिवजी आके सामने, सती माँ के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है ये? तब सती ने बतलाया कि ये मेरे 10 स्वरूप हैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी।
कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी है आपके सामने, यह भगवती काली है। जो श्याम वर्ण वाली देवी है आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है, वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपकी दाहिनी ओर जो भयदायिनी है मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्न मस्ता है। और शंभो, आपके बाईं ओर जो देवी है वह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वह शत्रु नाशिनी भगवती बगला है। और विधवा का स्वरूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्नि कोण में विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी माहेश्वरी धूमावती है। और आपके नैतित्य कोण में ये जो देवी खड़ी है यह भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है वह मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या स्वरूपिणी माहेश्वरी षोडशी है। और मैं तो भयंकर रूप वाली देवी भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए, यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति मेरा स्वरूप है। और यह सभी स्वरूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई है। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकारों के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती है। और ये 10 महाविद्याओं की साधना इसीलिए साधी जाती है। 10 विद्याओं में से आप किसी भी एक की भी साधना कर लीजिए। लंबे समय से चली आ रही बीमारी हो, भूत प्रेत का बाधा हो, किसी प्रकार की बाधा हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, मान हानि हो रही हो, बुरी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हो, ग्रह कलेश हो रहे हो, शनि देव का पूरा प्रभाव हो, बेरोजगारी हो, तनाव हो, किसी भी प्रकार के संकट हैं वो आपके तत्काल समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य परम सुख और शांति को पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। गुप्त नवरात्र है तो आपको मानसिक पूजा करनी है। इन देवियों की मानसिक पूजा करने का विधान आता है। 9 दिन आप उपवास का संकल्प रखते हुए, आप चाहें तो 9 दिन उपवास कर सकते हैं या फिर ऐसे ही साधना कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम माँ के जो आप पूजन आदि करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी साधना करते हैं, यूजुअली जो तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, अघोरी होते हैं, वो आधी रात को माँ की उपासना करते हैं। रात को 9-10 बजे के बाद जब शांति हो जाए तब अंधकार में या किसी कोने के कमरे में गुप्त रूप से ये साधना करनी चाहिए। जो लोग भी नॉर्मल पूजन करके माला आदि करना चाहते हैं वो घट स्थापना करें। घट में सभी शक्तियों का आवाहन करें और उसमें गंगा जल भर के कलश में उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, उस पर नारियल रखें, थोड़ा सा अनाज रख करके, और कलश पर लाल कपड़ा लपेटें और कलावा के माध्यम से उसको बांधना चाहिए। और घर में गुप्त स्थान पर ही माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति अगर चाहें तो आप स्थापित कर सकते हैं। उनको लाल रंग का सिंदूर, सुनहरे गोटे वाली चुनरी चढ़ाना चाहिए। जो भी साधना आप करेंगे आप चाहे तो उस देवी की तस्वीर भी रख सकते हैं। और माँ के चरणों में पूजा सामग्री के साथ साथ लाल पुष्प आदि जो भी माँ का श्रृंगार है वो चढ़ाना चाहिए। चुनरी चढ़ाइए और एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए जाते हैं जो 9वीं तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत, नारियल, केले, सेब, तिल के लड्डू, बताशे ये चढ़ा करके माँ के पंचोपचार पूजन करें। लाल गुलाब अर्पित करें और सरसों के तेल का हो सके तो दीपक जलाइए, नहीं तो आप नॉर्मल भी घी का भी दीपक जला सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए सारी पूजा करनी चाहिए। जो लोग भी साधना नहीं करेंगे वो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जप करें और इस प्रकार से माँ का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। फिर अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चने, हलवे का भोग लगाया जाएगा। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन होगा। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं, बेदी से कलश को उठाएं। किंतु इसमें भी जो अष्टमी की रात्रि होती है वो तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दिन मंत्रों को सिद्ध किया जा रहा है और अगर आप भी पूरे 9 दिन तक मंत्रों का जप करेंगे तो अष्टमी को उन मंत्रों का दशांश हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। दशांश हवन क्या होता है? जितनी संख्या में आपने जप किया उसका 10वां भाग 10 डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए और उससे हवन होता है। हवन के लिए लाल चंदन, अष्टगंध, खीर, मधु, अनार के दाने, इसको आप हवन सामग्री इन सभी को काले तिल, गुड़ आदि मिला करके हवन सामग्री बना लीजिए। इससे आपको हवन करना चाहिए, इससे पूजा सफल होती है।
इस बार जो गुप्त नवरात्र हैं वो 11 जुलाई को रविवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी रविवार 18 जुलाई तक मनाई जाएगी और इस बार गुप्त नवरात्र पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। 8 दिन के हैं गुप्त नवरात्र और सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 2:22 तक सर्वार्थ सिद्धि रहेगा योग। उसके बाद रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि गुप्त नवरात्र में कलश स्थापना अगर इस नक्षत्र में आप करते हैं तो सभी कार्य आपके सिद्ध होते हैं। बहुत ही उत्तम योग है। साथ ही गज पर सवार होकर माँ दुर्गा आ रही है, यानी हाथी पर, इससे उत्तम वृष्टि के आसार बन रहे हैं। और नवरात्र 8 दिन के होंगे। षष्ठी और सप्तमी तिथि एक दिन ही है, इसके कारण तिथि का क्षय हो गया है। जो लोग भी घट स्थापना करना चाहते हैं तो 11 जुलाई को रविवार के दिन सुबह 5:30 बजे से 7:47 यानी 7:47 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। 2 घंटे 16 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में जो लोग करना चाहते हैं वो दोपहर को 11:59 से 12:54 तक कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत होगी वो 10 जुलाई को सुबह 6:46 से हो जाएगी शुरू और समाप्ति होगी 11 जुलाई को सुबह 7:47 पर। दोस्तों, इन गुप्त नवरात्र में मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कलश स्थापना, सिर्फ मंत्रों का जप कर सकते हैं और सिर्फ 9 देवियों का नहीं, 10 महाविद्याओं के अलग अलग स्वरूपों का भी आप साधना और आराधना कर सकते हैं। और इनमें काली, तारा महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्ता च विद्या, धूमावती तथा एतादश महाविद्या, सिद्ध विद्या, प्रकीर्तिता। तो 10 महाविद्या की पूजा आपको करनी चाहिए। जो लोग 9 देवी की करेंगे वो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि और दूसरा उग्र कोटि। जो भी गृहस्थ हैं उनको सौम्य कोटि की उपासना करनी चाहिए। त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। जो साधक हैं वो उग्र कोटि की साधना कर सकते हैं। काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। और तीसरा होता है सौम्य उग्र कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। ये कर सकता है इंसान, लेकिन कोई भी साधना कर रहे हैं गुरु के सानिध्य में या गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए। 10 महाविद्याओं का छोटा सा परिचय दे देती हूँ, चमत्कारिक मंत्र बता देती हूँ, साधना कौन कौन सी कैसे करनी है वो बता देती हूँ, जब संख्या क्या होगी फिर भी मैं बोलूँगी, मैं बता तो रही हूँ, आगे जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने। इस प्रकार से आपको 9 दिन पूजा करनी चाहिए। जो लोग भी साधना करना चाहते हैं प्लीज़ आज्ञा ले लें आप गुरु से। अगर मुझे मानते हैं तो आप मेल से या फिर जैसे भी आप मुझे फ़ोन करके आज्ञा ले सकते हैं। और आदि शक्ति पहली जो देवी है वो आदि शक्ति काली 10 महाविद्या की प्रथम देवी है। इनके भैरव महाकाल हैं। लंबी आयु, बुरे ग्रहों के प्रभाव के लिए, काल सर्प, मांगलिक बाधा के लिए, अकाल मृत्यु नाश के लिए इस महाविद्या से विद्या, लक्ष्मी, राज्य, अष्ट सिद्धि, वशीकरण, प्रतियोगिता, विजय, युद्ध, चुनाव आदि में विजय, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालिका की आराधना से असाध्य बीमारी से मुक्ति, दुष्ट आत्माओं या क्रूर ग्रहों से बचाव होता है और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जो लोग भी डिसाइड कर ले पहले कौन सी देवी क्या चीज़ के लिए होती है, कौन सी साधना आपको करनी चाहिए, ये भी आप इससे जान सकते हैं। और इनकी साधना के लिए क्या आपके पास साधन होने चाहिए, जैसे काली माँ महाकाली की साधना के लिए लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, लाल रंग का ही आसन लेना चाहिए, काले हक्की की माला से इनके जप किए जाते हैं और इनकी पंचोपचार पूजा करके यथासंभव फलाहार करते हुए निर्मलता, सावधानी, निर्भीकता पूर्वक आपको जप करना चाहिए। इससे महाकाली माँ आपको सिद्धियां प्रदान करती है। इसमें होम आदि की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि इसकी साधना विंध्याचल के अष्टभुजा पर्वत पर त्रिकोण में स्थित काली खो में करने से शीघ्र सिद्धि होती है, या फिर शमशान में भी साधना की जा सकती है। घर में करेंगे तो गुप्त रूप से कॉर्नर में कीजिए, लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। रात का समय होता है और पूरब दिशा की ओर मुख करके साधना करनी चाहिए। काले हकीक की माला से 9, 11 या 21 माला का जप करना चाहिए। जप संख्या टोटल 1100 है, जो कि आप अगर गुप्त नवरात्र में पूर्ण करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्र में, या फिर आप 90 दिन के भीतर भीतर इसको कंप्लीट करना चाहिए। ओम क्रीम 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 दक्षिण काली की क्रीम क्रीम स्वाहा। ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुं हुं दक्षिण काली के क्रीम क्रीम क्रीम
रिम रिम हुम हुम स्वाहा। ये मंत्र सर्वभौम है, इससे आप जप कर सकते हैं। इस प्रकार के सुमंगलों, मोहन मारण, उच्चाटन आदि जो षडकर्म है उनके लिए ये मंत्र है। जो ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं मुझे प्राइवेट में मैसेज करें। जो माँ तारा की साधना करेंगे वो 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। शमशान तारा के नाम से जाना जाता है और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ तारा की गोद में शिवजी एक बच्चे की तरह होते हैं और शमशान तारा की जिस पर कृपा हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। आपको बता दूं, शत्रुओं का नाश करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इनकी साधना की जाती है। इनके भैरव अक्षोभ्य हैं और श्वेत वस्त्र आसन तथा स्फटिक माला प्रशस्त मानी गई है इनके साधना में। यानी सफ़ेद कपड़े पहन करके सफ़ेद ही आसन पर स्फटिक की माला से, वाइट स्फटिक की माला से आपको इनकी साधना करनी चाहिए। इससे आपको शत्रुओं को जड़ से खत्म करने की भी ताकत प्राप्त होती है। या फिर आप शमशान तारा की आराधना करने के लिए मूंगा, स्फटिक या काले हकी की माला भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनका मंत्र है ओम रिम स्त्रिम हुं फट, ओम एम, ओम क्रिम क्रिम हुं फट, ओम लिंग आधार शक्ति ताराय पृथिव्याम नमः पूजयितो असि नमः। इस प्रकार से आप मंत्रों का जप करें और इस मंत्र का पुरस्चरण 32 लाख जप होता है। जप के उपरांत होम द्रव्यों से होम करना चाहिए। सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक को तर्क शक्ति, शास्त्र ज्ञान, बुद्धि कौशल आदि की प्राप्ति होती है। जो भी साधनाएं मैं बता रही हूँ अगर आप नहीं कर पाएंगे और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है इन देवियों की कृपा की, तो इनसे सिद्ध, इतने मंत्रों से सिद्ध करके आप ब्रह्मचारी पंडितों द्वारा आप किसी अच्छे ज्योतिष से इनकी यंत्र को प्राप्त करके भी आप अपने घर पर इन गुप्त नवरात्र में विराजमान कर सकते हैं। तीसरी देवी है तीसरी महाविद्या है षोडशी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी देवी और इनके भैरव पंचवक्त्र शिव हैं और हर क्षेत्र में सफलता हेतु इनकी साधना की जाती है। संसार का कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी ही चाहिए और ऐसी कोई साधना नहीं है जो भोग और मोक्ष एक साथ प्रदान करती है। व्यक्तित्व विकास, पूर्ण स्वस्थ, सुंदर काया सभी के लिए इनकी साधना करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री है, आसन है, कपड़े हैं, भोग हैं, ये सभी वाइट होने चाहिए, श्वेत होने चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में इनकी साधना की जाती है। रुद्राक्ष की माला से 10 माला का जप नियमित करना चाहिए और इनकी सिद्धियों को प्राप्त करने का मंत्र है ओम एम रिम श्रीम त्रिपुर सुंदरे नमः। जो भी मंत्र है इसका पुरस्चरण 1 लाख जप होता है। जप के पश्चात आपको घी, शहद और शक्कर यानी त्रिमधुर से और उसमें कनेर के पुष्पों को मिला करके आपको होम करना चाहिए। इससे संपदा और धन की प्राप्ति होती है। दही के होम करते हैं तो उससे उपद्रव का नाश होता है। लाजा के होम से राज्य प्राप्ति, कपूर, कुमकुम व कस्तूरी के होम से कामधेव से भी अधिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अंगूर के होम से वांछित सिद्धि और तिल के होम से मनोभिलाषा पूर्ति और गूगल के होम से दुखों का नाश होता है। कपूर का होम करते हैं तो उससे कवित्व शक्ति आती है। चौथी महाविद्या और भुवनेश्वरी देवी है, इनके भैरव त्रयंबक शिव हैं और भगवान कृष्ण की भी आराध्या माता भुवनेश्वरी रही हैं, जिसकी वजह से वो योगेश्वर कहलाए। इनका साधक कीचड़ में कमल की तरह संसार में रहकर भी योगी कहलाता है। वशीकरण हो, सम्मोहन हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष देती है। भूमि भवन वाहन सुख के लिए, सुख में वृद्धि करने के लिए, विशेष मनोकामना के लिए आपको माँ भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जो भी पूजा सामग्री है वो लाल रंग की यानी रक्त वर्ण की होनी चाहिए और इनकी आराधना आपको स्फटिक की माला से करनी चाहिए। 11 या 21 माला रोज जप करना चाहिए और इनका मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम नमः या फिर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम सौः भुवनेश्वरे नमः या रिम। लिम जो इनका मंत्र है वो आप लकड़ी के पट्टे पर लिम लिख करके गर्भवती स्त्री को अगर दिखाते हैं तो उसका प्रसव सुखद होता है। गले तक जल में खड़े होकर जल में ही सूर्यमंडल को देखते हुए 3000 बार अगर इस मंत्र का जप किया जाता है तो मनो अनुकूल कन्या का वरण करता है। अभिमंत्रित अन्न का सेवन करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और कमल पुष्पों से होम करने पर राजा तक का वशीकरण होता है।
पांचवी महाविद्या माता छिन्नमस्ता, संतान प्राप्ति, रोजगार में सफलता, नौकरी, पद उन्नति, दरिद्रता निवारण, काव्य शक्ति, लेखन, कुंडलिनी जागरण के लिए भजी जाती है देवी छिन्नमस्ता और बहुत जल्दी शत्रुओं का विनाश करती है। अवाक सिद्धि, नौकरी में पद उन्नति, कोर्ट केस में सफलता के लिए भी और पति या पत्नी को अपने वश में रखने के लिए भी देवी छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है। इनकी आराधना रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से 11 या 20 माला का जप नियमित करना चाहिए और इनका मूल मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचन्यै हुं हुं फट स्वाहा या फिर ओम श्रीम लिम लिम वज्र वैरोचन्यै लिम लिम फट स्वाहा। इस मंत्र का पुरस्चरण 4 लाख जप है और जप का दशांश होम जो करेंगे वो पलाश या बेल के फलों से करना चाहिए। तिल और अक्षत के होम से सर्वजन वशीकरण होता है। स्त्री के रज से होम करने पर आकर्षण होता है। श्वेत कनेर के पुष्पों से होम करने पर रोग मुक्ति होती है। मालती के पुष्पों से होम करने पर वाचा सिद्धि और चंपा के पुष्पों से होम करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, सुंदर पति या पत्नी प्राप्ति, प्रेम विवाह, शीघ्र विवाह, प्रेम में सफलता के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, त्रैलोक्य विजय, आर्थिक उन्नति की बाधाएं दूर करने के लिए पूजी जाती है और किसी भी प्रकार के तांत्रिक समाधान के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना करनी चाहिए। प्रेत आत्माओं के लिए बहुत खतरनाक मानी गई है ये साधना और जो भी मनुष्य आकर्षक जीवन साथी की ख्वाहिश रखता है उसके लिए भी ये साधना फायदेमंद होती है। बुरे तांत्रिक प्रभाव से मुक्ति और उससे सिद्धियों को भी प्राप्त किया जा सकता है और मूंगे की माला से त्रिपुर भैरवी की आराधना करनी चाहिए। ओम ह्रीम भैरवी क्लौं ह्रीम स्वाहा। त्रिपुरा भैरवी माता जो है वो ऊर्ध्वान्वय की देवी है। माता की 4 भुजाएं, 3 नेत्र है और इसीलिए इनको षोडशी या श्री विद्या माना गया है। तमोगुण और रजोगुण दोनों की देवी है और जो भी इनकी आराधना करता है वो व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी भोग कर सुख भोग करता है। माँ त्रिपुर भैरवी देवी का मूल मंत्र है ह स हस्करी हसे ओम निंग भैरवी क्लौं निंग स्वाहा। ओम ह्रीम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देव्यै नमो नमः। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है और जप के पश्चात त्रिमधुर यानी घी, शहद, शक्कर मिश्रित कनेर के पुष्पों से आपको होम करना चाहिए। 7वीं देवी धूमावती देवी है। ज्येष्ठा लक्ष्मी कहलाती है। बुरी नजर दरिद्रता से मुक्ति कराती है। तंत्र मंत्र जादू टोने भूत प्रेत के डर से मुक्ति पाने के लिए धूमावती माँ की सिद्धि प्राप्त की जाती है। धूमावती देवी जीवन की हर मुश्किल का समाधान करती, कर्ज से मुक्ति, दारिद्र्य दूर करना, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाना, उधारी वसूल करना। ध्यान रखना चाहिए कि शून्यागार या शमशान में ही साधना की जाती है और श्वेत वस्त्र, तुलसी की माला, दूसरी देवियों की तरह जो कलर्ड पूजन सामग्री होती है वो निषेध होती है। कोई भी रंगीन चीज़ इनको नहीं चढ़ाई जाती, रंगीन फूल आदि। और इनकी साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए मोती की माला सर्वश्रेष्ठ होती है या फिर आप काले हकीक की माला से कम 9 माला का जप आपको रोज करना चाहिए। ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा, धूम धूम धूमावती ठ ठ या फिर ओम धूम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है और आखिरी दिन आपको जप का दशांश तिल मिश्रित घृत से होम जरूर करना चाहिए। नीम की पत्ती हो और कौवे के पंख हो, इस पर उक्त मंत्र ख ओ 108 बार पढ़कर देवताओं का नाम लेते हुए धूप दिखाने से शत्रुओं में परस्पर विग्रह होता है। 8वीं महाविद्या बगलामुखी। आज का युग इनका ही युग है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सभी इसको प्रैक्टिस करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं। हर प्रकार के जीवन में क्षेत्रों में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु नाश के लिए, अपनी सुरक्षा कवच के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय के लिए, प्रतियोगिता में सफलता के लिए, हर प्रकार की समस्या का समाधान और किसी भी तरह के कंपटीशन में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या स्कूल का हो या IAS का कंपटीशन हो या कोई MBA का, सभी में सफलता प्राप्त करने के लिए बगलामुखी की साधना की जाती है। चाहे सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो, शत्रुओं का विनाश करना हो, रोग दोष हो, शत्रु शांति हो, वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी में विजय हो, युद्ध चुनाव में विजय हो, चुनाव में विजय हो, युद्ध में विजय हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, धन प्राप्ति हो, सभी के लिए अचूक साधना मानी गई है।
विशेष सावधानी रख करके गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। पीले रंग का आसन, पीले रंग के ही कपड़े पहनकर हल्दी की माला आदि का प्रयोग करके आपको हल्दी की माला से 8, 16 या 21 माला का जप रोज करना चाहिए। इससे बगलामुखी साधना की जाती है और ओम लिंग बगलामुखी दिव्य लिंग ओम नमः इस मंत्र से आपको जप करना चाहिए। या फिर ओम लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशाय लिंग ओम स्वाहा इस मंत्र को 1 लाख पुरस्चरण करना चाहिए। जप के बाद चंपा के पुष्प से दशांश होम करना चाहिए। और पीले रंग की महत्ता है तो इंद्र वारुणी की जड़ अगर है तो 7 बार अभिमंत्रित करके पानी में डालने से वर्षा का स्तंभन होता है। सभी मनोरथ की पूर्ति के लिए एकांत में 1 लाख बार जप करना चाहिए। और शहद और शर्करा युक्त तिलों से होम करने से वशीकरण, तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर हरताल, शहद घृत और शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। 9वीं देवी माँ महाविद्या, 9वीं महाविद्या है मातंगी देवी। घर गृहस्थी के मामलों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, पुत्र प्राप्ति, विवाह में आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए, वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जितने भी गीत संगीत में प्रसिद्ध लोग हैं सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, उन सभी को ये साधना करनी चाहिए। खासकर कलाकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, स्टूडेंट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही आसान साधना होती है। और मैं ज़्यादा टफ वाली साधना नहीं बता रही हूँ, आपको सिर्फ स्फटिक की माला से सिद्ध करके स्फटिक की माला से आपको प्रतिदिन 12 माला का जप करना है। ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी ह्रीम स्वाहा इस मंत्र का जप कीजिए। या फिर श्रीम ह्रीम क्लीम हूँ मातंगे फट स्वाहा इस प्रकार से आपको करना चाहिए। जो भी साधक हैं वो ओम लिंग ऐं श्रीं नमो भगवती उच्छिष्ट चांडालिनी श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वंशकरी स्वाहा इस मंत्र का पुरस्चरण करें। 10,000 जप होते हैं माँ के और जप का दशांश हवन शहद और महुआ के पुष्पों से होम करना चाहिए। काम्य प्रयोग से पहले 1000 बार मूल मंत्र का जप करके फिर से शहद युक्त महुआ के पुष्पों से होम करें। पलाश के पत्तों से पुष्पों से होम करने से वशीकरण, मल्लिका के पुष्पों से होम करने से लाभ, बेल पुष्पों से राज्य प्राप्ति और नमक से आकर्षण होता है। 10वीं महाविद्या देवी कमला भौतिक साधनों की वृद्धि के लिए, व्यापार बताने की कमला यानी महालक्ष्मी और व्यवसाय में वृद्धि के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, अखंड धन धान्य की प्राप्ति के लिए, कर्ज बहुत बड़ा चढ़ गया है नाश नहीं हो रहा तो ऋण नाश के लिए और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए अखंड धन दौलत की स्वामिनी देवी कमला की आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है इनकी आराधना करने के बाद ही इंद्र ने अब तक स्वर्ग का शासन संभाल कर रखा है। संसार की सारी खूबसूरती देवी कमला की ही कृपा मानी जाती है। इनकी साधना में पिंक यानी कि गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, गुलाबी आसन और कमलगट्टे की माला से आपको जप करना चाहिए। कम से कम 10 या 21 माला का जप आपको रोज करना चाहिए। ओम हसौ जगत प्रसुत्ते स्वाहा या ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः ओम नमः कामल वासिनी स्वाहा इस मंत्र का 10 लाख जप करना चाहिए। दशांश हवन करना चाहिए। शहद, घी और शर्करा युक्त लाल कमल से होम करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और समुद्र से गिरने वाली नदी के जल में आकंठ तप करने पर सभी प्रकार की संपदा मिलती है। आपको 1 लाख जप करना चाहिए जो लोग भी लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं। और शहद, घी और शर्करा युक्त बेल के फलों से दशांश होम करने पर साधक के घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। यदि किसी की अधिक धन की प्रबल कामना हो तो वो सत्यवाचन करे, लक्ष्मी मंत्र और श्री सूक्त का इसके साथ पाठ करे और पूरब मुखी होकर भोजन करें। किसी से बात ना करें 9 दिन और जो भी जल में नग्न होकर स्नान ना करें। तेल मलकर भोजन करें और अनावश्यक रूप से भूखनन ना करें। इसके अलावा भी 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती की सिद्धियां भी बताई गई है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और गुप्त नवरात्र में जो लोग भी साधक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। आप साधना जो कर रहे हैं, आप ये चाहें तो वीडियो है या किसी को बता सकते हैं कि गुप्त नवरात्र होते हैं। ये तो माँ का
प्रचार हो गया, माँ का प्रसार हो गया, इससे तो बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन आप कौन सी साधना फ़िलहाल कर रहे हैं, या आप क्या कैसे करना चाहते हैं, या आपने व्रत रख करके कौन से कर रहे हैं साधना, वो गोपनीय रखना चाहिए, ज़्यादा किसी को नहीं बताना चाहिए। घर में भी छुप कर बोलिए कि हाँ दुर्गा जी की पूजा है, मैं 9 दिन की पूजा रख रहा हूँ। इससे क्या होता है, सफलता और ज़्यादा मिलती है। अधार्मिक काम ना करें। इन 9 दिनों में नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, बाल काटना, बाल धोना, ये सब नहीं करना चाहिए। घर में कलेश ना करें, किसी को अपमान ना करें, द्वेष ना करें, क्रोध ना करें, चुगली बुराई आदि नहीं करने चाहिए, तो आप बहुत जल्दी साधना का फल मिलता है। और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, खुद को भी साफ सुथरा रखें, धुले हुए वस्त्र आदि पहने, और घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही साथ 9 दिनों तक सूर्योदय के समय हो सके तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। काले रंग के वस्त्र, काली साधना को छोड़कर दूसरे साधक को नहीं पहनना चाहिए। चमड़े के बेल्ट या जूते नहीं पहनना चाहिए। और जब सोएंगे तो कुश की चटाई अगर हो तो वो उस पर शयन करें, या फिर अपना साफ सुथरा बिस्तर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको रहना चाहिए। फलाहार का व्रत करें, और नहीं तो कम से कम प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें, फलाहार करें, और गलत कामों से बचें। माता पिता आदि का, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, आपस में कोई भी सेवक हो, कोई दाई नौकर भी हो, उनका भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करें। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती है। कोई भी भिखारी हो, काम वाले हों, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सिद्धियाँ कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी जाति हो, वर्ण हो, लिंग हो, उम्र हो, कोई भी रिलीजन से हो, इससे साधनाओं का कोई लेन देन नहीं होता। तन्मयता के साथ, समर्पण भाव के साथ, गुरु के सानिध्य में शक्ति को प्रसन्न करने के लिए इन सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, इसीलिए कहती हूँ गुरु के सानिध्य में, आपके गुरु नहीं हैं, आज्ञा लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे लिंक में लिख करके आप मेल ID ले लीजिए, वहाँ पर आप आज्ञा के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और महाकाली, और इस प्रकार जो भी मनुष्य साधनाएं संपन्न करता है, तंत्र बाधा दूर होती है, वाद विवाद, धन हानि, कार्य सिद्धि होते हैं। तंत्र ज्ञान के लिए भी किया जाता है, भय दूर होता है, शत्रु नष्ट होते हैं। हर प्रकार के जो भी साधक हैं अपने जीवन में पूर्ण भौतिक आध्यात्मिक सुख को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा साधक सिद्ध पुरुष बन जाता है, सिद्धियां उसके सामने नृत्य करती है, और सभी दृष्टियों से पूर्ण होता है, पूजनीय होता है, और मृत्यु के बाद भी उसकी यथागाथा अक्षुण्ण बनी रहती है। तो कर लीजिए एक कदम, इस बार चलिए। साधना बहुत ही छोटी छोटी हल्की साधनाएं मैंने आपको बताई है, जो लोग भी करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए। सभी चीज़ों को पहले ही जुगाड़ कर लीजिए अपने पास, और ध्यान रखें जो भी यंत्र आप लेंगे साधना के लिए, या जो भी माला रहेंगे, वो सभी आप अभिमंत्रित करके सिद्ध करके लें, वरना इनकी जप का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। मैंने आपको समझाया है कैसे गुप्त नवरात्र में साधनाएं करनी है। इसका प्रचार कीजिए, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस गुप्त नवरात्र माता रानी आपके बहुत सारे कष्टों को आपके जीवन से दूर करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। गुप्त नवरात्र को लेके किसी भी तरह के आपके प्रश्न हैं, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।